मैं आशुतोष लेकर आया हूँ सामाजिक अध्ययन की क्लास। सीटेट के नजरिए से देखें तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आते हैं, सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, तो हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, सीटेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सीटेट के नजरिए से बात कर रहे हैं अगर, तो कुछ जिस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप जो है जरा ध्यान से देखिए। सामाजिक अध्ययन की बात हो रही है और क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर पहला कह रहा है कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया। तो भारत का मानचित्र सबसे पहले एन बिले ने बनाया। भारत का मानचित्र सबसे पहले एन बिले ने बनाया और 1752 ईस्वी में बनाया। 1752 ईस्वी में बनाया। किसने बनाया? एन बिले ने बनाया 1752 ईस्वी में। अगला है मरकत द्वीप किसे कहा जाता है। मरकत द्वीप जो है अंडमान निकोबार को कहा जाता है। मरकत द्वीप किसे कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। निकोबार, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह मरकत द्वीप कहा जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है नुब्रा नदी कहां से निकलती है। नुब्रा नदी जो है, जो इसका उद्गम स्थान है सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा नदी का उद्गम स्थान जो है सियाचिन ग्लेशियर है। नुब्रा नदी जो निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। अगला है काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम। तो काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम जो है वो किशनगिरी था। पहले काराकोरम को किशनगिरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। बाद में इसका नाम बदलकर काराकोरम श्रेणी रखा गया। पहले इसको किशनगिरी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली भी कहते हैं। भ्रंश घाटी को रिफ्ट वैली भी कहते हैं। आप सभी जानते हो वैली का हिंदी में मतलब होता है घाटी और रिफ्ट का मतलब है यहाँ पे भ्रंश। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदियां हैं आपकी, एक दामोदर, दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दूसरी है नर्मदा, नर्मदा भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तीसरी है ताप्ती। ये तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ताप्ती को कहीं कहीं पे आप देखोगे तापी करके भी लिखा रहता है, तो ताप्ती को तापी भी कहते हैं। ठीक है। तो भ्रंश घाटी से होकर जो बहने वाली नदियां हैं दामोदर, नर्मदा और तापी या ताप्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गमित नदी, यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है इसको भागीरथी कहते हैं। यही भागीरथी जो है, यही भागीरथी को गंगा कहते हैं। मैं आपको जब पंचप्रयाग पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, उसमें आपको बताऊंगा कि कहां तक इस नदी को भागीरथी बोला जाता है और कहां से इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो उद्गमित नदी है वो भागीरथी नदी है, या गंगा भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व भागीरथी के मिलने का स्थान क्या है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलते हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। ये देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये जितने भी प्रयाग, वो आपको जब मैं पंचप्रयाग की क्लास लेकर आऊंगा उसमें ये आपको पूरा डिफाइन करूंगा। ठीक है। तो अलकनंदा व भागीरथी का मिलने का स्थान जो है वो देवप्रयाग है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है। टिहरी बांध परियोजना जो है भागीरथी और भिलांगना नदी जहां पर मिलती है, भागीरथी और भिलांगना नदियों का मिलने का जो स्थान है वहीं पर आपकी टिहरी बांध परियोजना है। ठीक है। भागीरथी और भिलांगना नदी के मिलने का स्थान जो है वहीं पर आपकी टिहरी बांध परियोजना है। अगला है विंध्यन व सतपुड़ा से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। विंध्यन व सतपुड़ा श्रेणी पर्वत श्रेणियों के नाम है ये, विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इनसे होकर बहने वाली जो नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इन दोनों से होकर बहने वाली नदी है, इन दोनों के बीच से होकर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीचों बीच जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में ये पूछ रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो वो पर्वत श्रेणी का नाम है विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है। आपके सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीटेट के लिए जो सामाजिक अध्ययन का आपका 30 नंबर का पेपर जो रहता है उसके लिए है। ठीक है।
अगला जो है नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।